पूरे इंटरनेट पर यह मेरी पहली वीडियो है। मैंने आज तक सोशल मीडिया पर एक भी वीडियो क्यों नहीं डाली। जब मेरी एज के सभी युवा फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट और स्क्रॉल कर रहे थे, मेरा इन सब से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और जब पूरी दुनिया जल्दी बोलने, जल्दी दिखने और जल्दी फेमस होने में लगी थी, तो मैं चुप क्यों था? या कोई डर नहीं था, या कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। सच कुछ और था। असल वजह यह थी, मैं बोलने से पहले समझना चाहता था, जो कि पिछले 5 से 6 सालों से मैंने खुद पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। बिना दिखाए, बिना अनाउंस करे, बिना वैलिडेट करवाए, मैंने चुप रहकर खुद को ऑब्जर्व करना चुना। और आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब है अब चुप रहना मुझे अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा लगा है। नमस्कार, मैं मिथुन सार्थक। मैं उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास एक बहुत ही साधारण जगह से आता हूँ। मेरी स्कूलिंग किसी नामी कन्वेंट में नहीं हुई। टाट पट्टी वाले स्कूल से लेकर गांव के पास 2 से 3 सामान्य स्कूल तक मेरा बचपन बीता। मेरे पास कोई प्रिविलेज नहीं था। ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जहां बिजनेस या फिलोसफी की बातें डाइनिंग टेबल पर होती हों। लेकिन एक चीज़ मेरे पास हमेशा थी, बहुत कुछ सीखने और सवाल पूछने की आदत। जब 12वीं खत्म हुई, असली ज़िंदगी सामने खड़ी थी। मिडिल क्लास परिवार में एक उम्र के बाद दबाव शुरू हो जाता है, और मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि लाखों की फीस भरकर कोई बड़ी डिग्री कर सकूं। तभी मेरे माता पिता ने एक ऐसी बात कही जो शायद आज के समय में बहुत कम पेरेंट्स कह पाते हैं। उन्होंने कहा, कमाना खाना तो पूरी जिंदगी है, तुम जो असल में करना चाहते हो वो करो। यहाँ पर उन्होंने अपना कोई अधूरा सपना मुझ पर नहीं थोपा। और हाँ, ऐसे माता पिता बहुत ही लकी पर्सन को ही मिलते हैं। उन्होंने मुझे वह स्पेस दिया जहाँ मैं खुद को ढूंढ सकूं। उस टाइम रास्ते तो बहुत दिख रहे थे, लेकिन किसे पकड़ूं समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरे एक खास रिश्तेदार ने मुझे गाइड किया, जो कि पूरे परिवार के साथ दिल्ली रहते हैं। उन्होंने बोला, यहीं चले आओ। और यहीं से मेरी यात्रा दिल्ली की ओर मुड़ी। दिल्ली मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, वह एक माइंडसेट शिफ्ट था। मैंने अभी बताया, मेरी खास रिश्तेदार ने केवल गाइड ही नहीं किया, बल्कि मुझे अपने घर में जगह दी। वहाँ रहकर मैंने ग्रेजुएशन करी। लेकिन मेरी असली डिग्री कॉलेज की दीवारों के बाहर मिल रही थी। मैं दिल्ली की भीड़ को देखता था। मैं देखता था लोग भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं वे कहाँ जा रहे हैं। मैं रात भर जागकर खुद से सवाल करता था, मैं जो सोच रहा हूँ, क्या वो वाकई मेरी अपनी सोच है? क्या बाकी लोग भी इसी तरह के डर में जी रहे हैं? हमारी ये सोच आखिर आती कहाँ से है? तब मैंने वह रास्ता चुना जो थोड़ा मुश्किल था। मैंने सर्टिफिकेट्स के पीछे भागने की बजाय उन किताबों को चुना जो जिंदगी की कड़वी सच्चाई बताती हैं और एक्चुअल में आपको बेहतर भी बनाती हैं। मैंने प्रोडक्टिविटी, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन, ह्यूमन बिहेवियर, डिसिप्लिन, रिलेशनशिप, फिलोसफी, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक्स पढ़ी। लेकिन मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं, ऑब्जर्व भी किया। मैंने देखा लोग जो कहते हैं और जो करते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन वे डिसिप्लिन से नफरत करते हैं। लोग प्यार चाहते हैं, लेकिन वे ईमानदारी से डरते हैं। यही क्यूरियोसिटी मुझे एनएलपी और न्यूरोलॉजी की तरफ ले गई।
मुझे समझ आया हम जिसे स्वभाव कहते हैं वह असल में हमारी प्रोग्रामिंग है। बचपन से हमारे दिमाग में जो बातें डाली गई, जो डर दिखाए गए, जो समाज के नियम बताए गए, हम बस उन्हीं का एक पुतला बनकर रह गए हैं। हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, लेकिन असल में हम कंडीशनड हैं। मैंने पिछले 4 से 5 सालों में 4 अलग अलग नोट्स बुक भर दी है। मैंने अपने हर ऑब्जर्वेशन को लिखा है। मैंने सीखा कैसे हमारे दिमाग में लॉजिकल फाइनेंसेस काम करती है, कैसे एडवर्टीजमेंट और सोशल मीडिया हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। और आज इंटरनेट पर कंटेंट की कमी नहीं है, आज क्लैरिटी की कमी है। हर कोई आपको मोटिवेट करना चाहता है, लेकिन कोई आपको आईना नहीं दिखाना चाहता। मैं यहाँ आपको यह बताने नहीं आया कि सब कुछ मुमकिन है। मैं यहाँ यह बताने आया हूँ कि सब कुछ मुमकिन है, लेकिन उसकी एक कीमत है जिसे चुकाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। और हाँ, यह चैनल किसी दिखावे के लिए नहीं है। यह चैनल परफेक्ट बनने के लिए नहीं, बल्कि रियल बनने के लिए है। मैं यहाँ आपके लिए कोई गुरु या मोटिवेटर बनकर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक सहयात्री बनकर आया हूँ। मैंने जो सीखा है, जो कड़वे सच मैंने खुद के बारे में जाने हैं, वही मैं आप तक पहुँचाऊँगा। आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे मिडिल क्लास के वो झूठ जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, इमोशनल इंटेलिजेंस जो स्कूल में नहीं सिखाई गई, और कैसे हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। अंत में बस इतना कहूँगा, 5 साल की खामोशी के बाद आज पहली बार बोल रहा हूँ। यह सफ़र लंबा होने वाला है। मैं यहाँ उन लोगों के लिए हूँ जो सुकून से ज़्यादा सच की तलाश में हैं, जो कंफर्ट जोन में सोना नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ जागना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप भी इस भीड़ वाली सोच से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, बल्कि सोचना शुरू कीजिए। क्या आप तैयार हैं अपनी प्रोग्रामिंग को चुनौती देने के लिए? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा एक डर है जिसने आपको आज तक रोक रखा है? मैं मिथुन सार्थक मिलता हूँ जल्द ही। तब तक रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।